सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अल्लू अर्जुन। अपने अभिनय से जनता ही नहीं, ज्यूरी का भी दिल जीतने वाले श्री अल्लू अर्जुन। Allu, I love you, and he's too sweet, he's too wonderful, and he's extremely talented. One word about Allu Arjun's dance. Oh my God, energetic, strong, inspiring. I love Allu Arjun. आज एक फिल्म के लिए 300 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले सुपरस्टार अल्लू अर्जुन एक टाइम तक सिर्फ तेलुगु और साउथ इंडस्ट्री में फेमस, कैसे हिंदी टीवी चैनल्स में आने वाली अपनी हिंदी डब्ड फिल्मों की वजह से आज पैन इंडिया स्टार बन गए। बाहुबली और RRR जैसी पैन इंडिया फिल्मों की शुरुआत करने वाले विजनरी डायरेक्टर SS राजामौली के बिना कैसे अल्लू अर्जुन ने अपने आप को एक ट्रू पैन इंडिया सुपरस्टार स्टैब्लिश किया। हिंदी ऑडियंस में जो उनकी फॉलोइंग है वो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स को भी नसीब नहीं हुआ। पटना जो कि हिंदी ऑडियंस का कोर एरिया है, वहां पर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च के लिए लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ अल्लू अर्जुन को देखने और उन्हें सपोर्ट करने आए थे। अल्लू अर्जुन का ऑरा इतना हाई है कि बॉलीवुड स्टार्स भी उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। I'm a huge Allu Arjun fan. I think he was absolutely fabulous in Pushpa. We are all his fans. Would love to work with Allu Arjun. Okay. After watching Pushpa, I think he's just the coolest ever. जो मुझे बहुत impact करी the performances would be Allu Arjun and Pushpa. Crush has lasted for a while. Always. In the be forever and ever. I want to work with Allu Arjun also, but Acha, very I want to do that step with him. That किसका मानू पता है? अल्लू अर्जुन का नाम सुना है क्या किसी ने? तो आखिर कैसे अल्लू अर्जुन ने एक साउथ इंडिया स्टार से आज पैन इंडिया सुपरस्टार बनने तक का सफर तय किया, जानेंगे इस वीडियो में। अल्लू अर्जुन की कंप्लीट लाइफ स्टोरी के साथ वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने अल्लू अर्जुन को बाकी साउथ इंडियन स्टार से अलग बनाया और आज वो नॉर्थ इंडिया में भी इतने फेमस एक्टर और बिग पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए। वेलकम टू द अनदर फैक्ट्स वीडियो। अल्लू अर्जुन के आज के स्टारडम और सक्सेसफुल करियर की शुरुआत 2004 में आई फिल्म आर्या से हुई थी। हालांकि इससे पहले अल्लू अर्जुन 2003 में फिल्म आई गंगोत्री में पहली बार लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे, लेकिन गंगोत्री से उनको वो नाम और पहचान नहीं मिला जो पॉपुलैरिटी और स्टारडम उन्हें सुकुमार डायरेक्टेड फिल्म आर्या से मिला। वैसे तो जिस टाइम पर अल्लू अर्जुन ने तेलुगु इंडस्ट्री में एज ए लीड रोल अपना डेब्यू किया था, उस टाइम तक इंडस्ट्री में मुरारी और ओक्काडू जैसी मूवीज से महेश बाबू और वर्सम जैसी फिल्म से अपने आप को प्रभास ने एज अ सक्सेसफुल एक्टर स्टैब्लिश कर चुके थे। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड फैमिली से आने की वजह से अल्लू अर्जुन के लिए इंडस्ट्री में जगह बनाना मुश्किल नहीं था। अल्लू अर्जुन इंडस्ट्री के मेगा स्टार कोनिडेला अल्लू फैमिली से आते हैं, जहां पर इनके पापा और दादा के साथ इनके एक्सटेंडेड फैमिली में मेगा स्टार चिरंजीवी और ग्लोबल स्टार रामचरण जैसे बड़े एक्टर हैं। और इसी फैमिली की वजह से अल्लू अर्जुन को उनके करियर की शुरुआती मूवीज मिली, जैसे कि फिल्म विजेता जो कि अल्लू अर्जुन के फादर अल्लू अर्जुन की प्रोड्यूस्ड और चिरंजीवी स्टारिंग मूवी थी, और इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने एक छोटे बच्चे का रोल किया था। ऐसे ही मेन लीड एक्टर स्टैब्लिश होने से पहले अल्लू अर्जुन ने 1-2 और कैमियो रोल्स किए, जिससे वो सिनेमा से अपने बचपन से ही जुड़े थे। फैमिली बैकग्राउंड और अल्लू अर्जुन की एक्टिंग स्किल्स की वजह से अल्लू अर्जुन को तेलुगु इंडस्ट्री में तो पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन जब 2 साल बाद 2006 में आर्या फिल्म को मलयालम लैंग्वेज में डब करके केरला और बाकी जगह रिलीज किया गया, तो अल्लू अर्जुन की एक्टिंग को पसंद करते हुए लोगों ने उन्हें तेलुगु इंडस्ट्री के साथ साथ केरला, तमिलनाडु और बाकी साउदर्न स्टेट्स में एक सेलिब्रेटेड एक्टर बना दिया। More than how special I am in Kerala, because I'm special in Kerala, the way Telugu people treat me has changed. They're like, sir, you know, so many artists from Telugu film industry, they come up to me, sir, we went to Kerala the other day, they recognized me because of your films. We are so proud that, you become so popular in Kerala. So Kerala has brought me a lot of love in Telugu itself. Thank you for that. It's my special USP. Thank you. अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि केरला में अल्लू अर्जुन के फैंस अल्लू अर्जुन को मल्लू अर्जुन बुलाने लगे, और ऐसे ही अल्लू अर्जुन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यानी कि तेलुगु स्टेट्स के अलावा बाकी साउदर्न स्टेट्स में भी पॉपुलर होने लगे। Allu Arjun. Allu Arjun. Allu Arjun. Allu Arjun. I like Allu Arjun. Allu Arjun. Allu Arjun. Allu Arjun. He's our Mallu Arjun also. I'm not Allu Arjun. I'm Mallu Arjun.
उनके करियर की शुरुआती मूवीज जैसे कि 2006 में आई बनी, 2007 में आई देसामुद्रू और 2009 में आई सबसे बड़ी फिल्म आर्या 2 अल्लू अर्जुन के लिए बहुत लकी साबित हुई और यहाँ तक कि 2010 में आई फिल्म वेदाम उनके करियर की बेस्ट फिल्म मानी गई। ये सारी फिल्में अल्लू अर्जुन के एक्टिंग टैलेंट और बहुत ही अमेजिंग डांस स्किल्स को स्क्रीन पर प्रेजेंट करने में बहुत कामयाब साबित हुई। इन फिल्मों से अल्लू अर्जुन की इमेज एक बहुत ही बेहतरीन डांसर और एक मास एक्शन हीरो की बन गई और यही इमेज उनके तेलुगु इंडस्ट्री के साथ साथ बाकी साउदर्न स्टेट्स में भी पॉपुलर होने लगी। अगर आज हम पैन इंडिया मूवीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बाहुबली, RRR या KGF जैसी मूवीज ही आते हैं। इस बात में कोई झूठ नहीं है कि आज से एक दशक पहले साउथ और नॉर्थ सिनेमा में बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन था। दोनों सिनेमा इंडस्ट्री को बहुत अलग अलग माना जाता था। बहुत कम ही साउथ स्टार्स थे जो हिंदी बेल्ट में भी इतने पॉपुलर थे। लेकिन जब 2015 में SS राजामौली बड़े पर्दे पर बाहुबली जैसी फिल्म लेकर आए तो यही से पैन इंडिया फिल्म्स यानी इंडियन सिनेमा की शुरुआत हुई। लेकिन ये रेवोल्यूशन सिनेमा के स्क्रीन्स के लिए था। बाहुबली के आने से पहले ही सोनी मैक्स, जी सिनेमा और स्टार गोल्ड जैसे बहुत सारे टीवी चैनल्स थे जो साउथ मूवीज की हिंदी डब्ड वर्जन टेलीकास्ट करते आ रहे थे। ये टीवी चैनल्स पर टेलीकास्ट की गई मूवीज ज्यादातर फैमिली ऑडियंस के लिए टेलीकास्ट की जाती थी और टीवी चैनल्स पर टेलीकास्ट की जाने वाली हिंदी और भोजपुरी डब्ड साउथ मूवीज को हिंदी बेल्ट में बहुत पसंद किया जाने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस जो साउथ स्टार्स थे वो थे प्रभास और अल्लू अर्जुन। पेन स्टूडियोज के जयंतीलाल गड़ा खुद बताते हैं कि टीवी पर अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी नंबर 1 रही है और ये सब हुआ गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स की वजह से। गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो बॉलीवुड फिल्म्स और साउथ फिल्मों की हिंदी, बंगाली और भोजपुरी डब्ड वर्जन को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है और इनका एक ढिंचाक टीवी नाम का एक सैटेलाइट चैनल भी है जहाँ पर इन सारी मूवीज को टेलीकास्ट किया जाता है। इस टीवी चैनल के अलावा गोल्ड माइंस ने अपनी यूट्यूब चैनल पर इन मूवीज को रिलीज करते आए हैं और इसी वजह से साउथ मूवीज को हिंदी ऑडियंस तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी और जैसे जैसे साउथ स्टार्स की पॉपुलैरिटी हिंदी ऑडियंस में बढ़ने लगी तो इन प्लेटफॉर्म्स ने साउथ की मूवीज को हिंदी ऑडियंस तक पहुंचाने की हर कोशिश की और हिंदी ऑडियंस ने भी इन फिल्मों को बहुत प्यार दिया, जिसका नतीजा है आज गोल्ड माइंस की यूट्यूब चैनल पर सिर्फ अल्लू अर्जुन की मूवीज से ही 1.5 बिलियन व्यूज है। जिसके बाद अल्लू अर्जुन की आई फिल्म जैसे कि बद्रीनाथ इदराम अइलथो, रेस गरम, रुद्रमा देवी सब तेलुगु और साउथ इंडस्ट्री में हिट तो थी, लेकिन इनके हिंदी डब्ड वर्जन को भी टीवी और यूट्यूब पर बहुत पसंद किया गया। ब्रांड 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 मेड इन जापान, टूटा या नहीं? मेड इन चाइना, टूटा क्या नहीं? मेड इन अमेरिका, चूर चूर हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए। और इनमें से भी रेस गरम बॉक्स ऑफिस पर इतनी सक्सेसफुल थी, ये अल्लू अर्जुन के करियर की पहली 100 करोड़ का कलेक्शन पार करने वाली मूवी बनी और इदराम अइलथो ही वो मूवी बनी जिससे आज फैशन आइकन का टाइटल अल्लू अर्जुन को मिला। 2013 में आई इस मूवी में अल्लू अर्जुन ने बार्सिलोना में एक स्ट्रीट परफॉर्मर का कैरेक्टर प्ले किया था। संजू रेड्डी नाम के गिटारिस्ट के कैरेक्टर को अल्लू अर्जुन के स्टाइलिश लुक ने इतना जस्टिफाई किया कि अल्लू अर्जुन के लिए फैशन स्टार का टाइटल एकदम फिट बैठ गया। क्रिटिक्स का कहना था कि इस कैरेक्टर में अल्लू अर्जुन अपनी बाकी फिल्मों के लुक से भी ज्यादा ट्रेंडी और स्टाइलिश नजर आ रहे थे और यही अल्लू अर्जुन के फैशन स्टार या फैशन आइकन की जर्नी की शुरुआत थी। जहां एक तरफ अल्लू अर्जुन फैशन स्टार स्टैब्लिश हो रहे थे, वहीं बाकी आने वाली फिल्मों से फैशन स्टार के साथ साथ एक्शन हीरो भी सक्सेसफुल होते जा रहे थे। रुद्रमा देवी जो कि इंडियन सिनेमा में पहली 3D हिस्टोरिकल मूवी थी, उसमें अल्लू अर्जुन के प्ले किए गए गोना गाना रेड्डी के कैरेक्टर को इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पसंद किया गया। गोना गाना रेड्डी का कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ कि फिल्म के डायरेक्टर गुना शंकर गोना गाना रेड्डी के कैरेक्टर के लिए एक पूरी फिल्म भी बनाना चाहते थे। गोना गाना रेड्डी के कैरेक्टर के सक्सेस के बाद ज्यादातर एक्शन हीरो के कैरेक्टर्स ही किए, फिर चाहे वो सरायनुडू में गना, दुवड़ा जगन्नाथम में डीजे या ना पेरू सूर्या में सूर्या या अला वेंकटेपुरमलु में बंटू हो। ज्यादा कैरेक्टर्स मास या एक्शन कॉमेडी वाले ही थे और फैंस को अल्लू अर्जुन को ये मास एक्शन लुक भी बहुत पसंद आ रहा था। ये फिल्में तेलुगु सिनेमा में हिट तो थी ही, लेकिन इनके हिंदी डब्ड वर्जन भी हिंदी बेल्ट में लोगों के द्वारा काफी पसंद किए गए। और 2020 में कोविड पैंडेमिक आने के बाद जब लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी और मोबाइल से एडिक्टेड थे और वही टाइम था जब बहुत बड़ी हिंदी पॉपुलेशन साउथ सिनेमा की तरफ अट्रैक्ट हुई और जब 2021 में पैंडेमिक के बाद सिनेमास ओपन हुए तो आर्या 2 के बाद फिर से डायरेक्टर सुकुमार के साथ अल्लू अर्जुन की जोड़ी ने स्क्रीन पर जादू कर दिया। पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोग सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखना अवॉइड कर रहे थे, लेकिन पुष्पा द राइज रिलीज के बाद सिर्फ अल्लू अर्जुन
अर्जुन को पोस्टर में देखकर उनके फैंस फिल्म देखने के लिए सिनेमास में पहुंच गए। Allu Arjun is known, he's a huge megastar in the South. His last film was one of the biggest Telugu hits, Alai Vaikunte. Pushpa releases right now, you saw it. It in Hindi, pure Hindi, it opened to 3 crores. You would say it's not a big number, but there are a lot of Hindi films that haven't opened to that number in this pandemic. But Allu Arjun, in a film called Pushpa, not marketed, just cold release with a poster and digital information. People have gone to see it because they know Allu Arjun from his Telugu dubbed films into Hindi. So there is this satellite that is actually transferring some stardom, even percolating it in the north markets from the south. That's what Pan India is. और अभी तक अल्लू अर्जुन हिंदी डब मूवी से अपने लिए हिंदी ऑडियंस में फैन बेस सेट कर चुके थे, जिसका नतीजा ये था कि कोविड के बाद पुष्पा 350 करोड़ के कलेक्शन के बाद 2021 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई। अल्लू अर्जुन की हिंदी बेल्ट में पॉपुलैरिटी की वजह से 350 करोड़ में से 128 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ हिंदी बेल्ट में हुआ, जो कि बाहुबली 1 से भी ज्यादा है। बाहुबली ने टोटल 586 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें से 118 करोड़ हिंदी बेल्ट से कमाए थे। वहीं पुष्पा ने 128 करोड़ सिर्फ हिंदी बेल्ट से कमाए। इस बार भी नॉर्थ इंडिया में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी फिर से गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स की थी और अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी को जानते हुए उन्होंने ये काम बहुत ही अच्छे से किया और पुष्पा के साथ अल्लू अर्जुन वेल एस्टैब्लिश्ड पैन इंडिया स्टार बन गए। We were thinking that we want to release this film in Hindi, but we weren't sure. Because we didn't have the time to do publicity, we didn't know how much of it will convert. I know there is a pulse which I've been seeing the last 5 years in YouTube. You know, I'm seeing millions of views. Ante nenu with all humility, oka cinema YouTube lo India lo highest watched film oka dubbing cinema la avuddi, oka Hindi dubbing cinema la avuddi ante who is watching these films? Who are these people all over in the heartland of India are watching these films? Are they only watching in satellite and YouTube, or are they even going to come to the theaters? I somewhere had a belief, you know, so many people are watching, they might come to the theaters, but we don't know for sure. As testing waters to see if the audience which I am seeing in YouTube and in satellite, which is humongous numbers, will they come to the theaters? I wanted to test waters with Pushpa, and believe me, thank you in the whole of North India. You proved we just don't love you through, you know, digital mediums, but we will come physically to the theaters to admire you. Thank you so much for that. Thank you every distributor of mine. यहाँ तक कि पुष्पा के बाद ढिंचैक टीवी पर रिलीज की गई हिंदी डब अला वेंकटपुरम अल्लू की वजह से चैनल को बहुत अच्छी रेटिंग मिली। वहीं अल्लू अर्जुन के पुष्पा का एक्टर में एक्टिंग और फिल्म के रॉकी म्यूजिक के साथ अल्लू अर्जुन के यूनिक डांस स्टेप्स ने अल्लू अर्जुन को एक अमेजिंग एक्टर के साथ साथ पैन इंडिया में बहुत ही वर्सेटाइल डांसर की भी पहचान दिलाई और इसी फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को पहली बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। सर वो ओह माय गॉड यार, हाँ तूने सर दुखती रग पर मेरे हाथ रख दिया तूने। क्यों, क्या हुआ? मेरा बड़ा दिल था यार कि पुष्पा कर लो, लेकिन अल्लू अर्जुन सर, आई मीन you cannot match how Allu Arjun sir has the swagger. और अब 3 साल बाद अल्लू अर्जुन फिर से पुष्पा 2 के सीक्वल पुष्पा द रूल के साथ बड़े पर्दे पर नजर आए तो इस फिल्म की हाइप इतनी अनरियल रही। इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर ही वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ का कलेक्शन किया है। कि अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 ने ओपनिंग डे पर दुनिया भर में 294 करोड़ कमा लिया और उसमें से हिंदी वर्जन ने अलोन 72 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया। फिल्म ने अभी तक अपने 10 दिनों में 1292 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। मास ऑडियंस ने तो इस फिल्म को दिल खोल कर एक्सेप्ट किया है। तो आप भी हमें ये बताइए कि आपको पुष्पा 2 कैसी लगी। पर इसी के साथ अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के साथ एक और ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। 4 दिसंबर फ्राइडे को अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की प्रीमियर के टाइम हैदराबाद के संध्या थिएटर में एक माँ अपनी बच्ची के साथ फिल्म देखने जाती हैं और पुष्पा 2 के प्रीमियर में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो वहीं पे दब जाती हैं। अल्लू अर्जुन और उनकी सिक्योरिटी टीम एंड द मैनेजमेंट ऑफ संध्या थिएटर पे मल्टीपल चार्जेस लगाए गए हैं और साथ ही इसका रिजल्ट में अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया था। The actor Allu Arjun has been arrested. This is in connection with the premiere show of his latest film Pushpa 2, in which a stampede had occurred. I feel जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक
एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। एक जेंटलमैन इंसान को इस तरह उनके घर से बाहर खींच कर लाना, उनके छोटे बच्चों के सामने, उनके बूढ़े माता पिता के सामने, एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर के साथ यू आर बिहेविंग लाइक दिस इज a black day for all the actor fraternity, for film industry, for all his fans all over the world. लेटर उन्होंने विक्टिम की फैमिली को ऑफर सपोर्ट किया 25 lakhs का, कवरिंग मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर रेवती सन। वेल, आप अल्लू अर्जुन के अरेस्ट पे अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। वी होप कि हमारा अल्लू अर्जुन पे ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दो फैक्ट्स को, एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स हिट द बेल आइकन नाउ।